सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। पर करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त बिजली एवं जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। हम उनसे चर्चा करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप जेल में बड़ा परिवर्तन है वो करने जा रहे हैं, कुछ जेलों का निर्माण किया जाएगा, कुछ मेन्यू में भी कुछ चेंजिंग है की जाएगी। एक तो हमारी नई जेल बन रही है जो रोहतक में है और शुरू हो गई जी। बहुत हाई सिक्योरिटी जेल है। 19 एकड़ में कुछ 100 करोड़ रुपया लगेगा जी। वो इसी साल बन के तैयार हो जाएगी और उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी कि CRP के जवान भी या ITBP के होंगे, हमारी लोकल पुलिस भी होगी, ताकि उसमें कोई भी जितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं उस जेल में रहेंगे। और वो एक बिल्कुल मॉडल होगा। 50 जैमर लगे होंगे। वो मेरे ख्याल में अब तक नॉर्दर्न इंडिया में ऐसी जेल नहीं होगी जो हम बनाने जा रहे हैं जी। और दूसरी 2 जेलें हैं। कल हमने टेंडरिंग करी है। कल CM साहब भी बैठेंगे। एक दादरी और फतेहाबाद की जेलों का कल शायद फाइनलाइज करते हैं। वो नहीं बनेगी, उनमें लगेगा अभी साल 1.5 साल बनने में, और कल क्लियर कर देंगे। और पहले हमारी 20 जेलें हैं, थोड़ा लोड कम हो जाएगा। एक नू अभी नई जेल बनी है पिछले साल इनॉग्रेट की। आप फतेहाबाद और दादरी की 2 नई जेलें बना रहे हैं जी। बाकी बिजली को लेकर के, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार जो है हमारे दर्शक है वो भी हमें से सवाल करते रहते हैं कि बिजली मंत्री से जो है ये सवाल भी जरूर कीजिएगा कि ट्यूबवेल कनेक्शन को कर रहे हैं जी। अब हम इसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हर जिले पे हम 10 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। तकरीबन हरियाणा में सभी जिलों पे लगेंगे। एक सोलर प्लांट 40 करोड़ रुपए का होगा। समझो कि एक थर्मल आ रहा है, एक 800,000 करोड़ रुपए के, ये भी हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिससे हमारे CM साहब ये चाह रहे हैं कि ज़मींदार को रात को पानी में नहीं जाना पड़े। दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड में जा रहे हैं होकर, इसे हमारे नए प्रोजेक्ट को लगने में 6-7 महीने लगेंगे हर जिले पे, जिसमें हमें एक तो पावर सस्ती मिलेगी। सोलर पावर 2-2.25 रुपये पर यूनिट हमें कॉस्ट करेगी। थर्मल की हमें 5 रुपये करती है। कई बार बाज़ार में आम लेते हैं तो 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये तक। पिछले जब क्राइसिस थे 12 रुपये यूनिट भी खरीदे। तो एक तो हमारा रेवेन्यू बचेगा, दूसरा ज़मींदार को ये फ़ायदा होगा कि उसे रात को ठंड में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपना दिन में ही पानी लगा लेगा। ये किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो साहब, कल आपने काफ़ी उद्घाटन वगैरह किए आपके हलके में, जोड़ वगैरह जीर्णोद्वार को लेकर के। अभी भी क्या लगता है आपको, जो प्रोजेक्ट आप लेकर के चले थे, क्योंकि अभी जो है 23 शुरू हो गया है, काम काज जो है पूरा हो पाएगा इस साल में? देखिए, हमारी सरकार बहुत तेज़ी से, हमारे CM साहब चाह रहे हैं दबा दो लोगों को पैसा मिले। अभी बहुत पैसा आया है, कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी 25 करोड़ रुपए तो मेरे हल्के में खाली रोड की रिपेयर के लिए आया है, जो आ गया। 16 करोड़ रुपया ऑलरेडी यहाँ आ गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। 9 करोड़ फिर आने जा रहा है। इसके अलावा दूसरे जो घग्गर से को पाइपलाइन रखनी है वो लग रहा है। गांव में दूसरे जो नए ये आपके लाइब्रेरी जो बन रही है वो बन रही है, कम्युनिटी हॉल बन रहे हैं, और जितने आपके सामुदायिक केंद्र हैं उन पे जो BC के हैं, जो SC के हैं, उन पे तो 75% सब्सिडी दे रहे हैं, और जो दूसरे जनरल के हैं उस पे 50% सब्सिडी दे रहे हैं। ये भी सब पे सोलर पावर देने का काम कर। तो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गांव-गांव में जो है घग्गर का जो है फ्लडी पानी है वो पहुंचे। हालांकि नाई वाला पिछले बार आपने शुरू करवा दिया था, अब भी कुछ बाकी है जहां पे काफ़ी गांव जो पिछले 3 साल में हमारे 30 गाँव में पानी चला गया, जो घग्गर का पानी जा रहा है। और मेरे ख्याल में 12-14 गाँव ये हैं जो रह रहे हैं, उसमें अब हो जाएगा। मेरे ख्याल में 2-3 गाँव ऐसे रहेंगे, बाकी रानी हल्के में कोई गाँव ही नहीं रहेगा जिसमें घग्गर का पानी न पहुँचे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सब एक पॉलिटिकली एक अपडेट जो है सामने आ रहा है। पिछले दिनों रोहतक में जो है एक बड़े कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एकत्रित हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो है ओम प्रकाश चौटाला जी।
और कहा कि उनको कोई किसी से कोई द्वेष नहीं है गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस और इनेलो। क्या आपको लगता है कि क्या एक हो सकते हैं या गठबंधन में ये दो लोग चुनाव लड़ें? देखिए, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी मानसिकता जानता हूँ। वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस से वो हाथ मिलाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। द्वेष तो किसी का किसी से होता ही नहीं। द्वेष तो जंगली आदमी का होता है, कोई सभ्य आदमी कभी द्वेष थोड़े रखता है। द्वेष किसी का किसी से नहीं है। पर मेरा अपना मानना है कि जो ओम प्रकाश जी के विचार हैं उसमें कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। तो कांग्रेस यात्राएं जो पूरी तरह से हुई, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? राहुल गांधी अब चूँकि पंजाब में हैं और कल राजस्थान में पहुंच जाएंगे, जयपुर में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रोग्राम रखती है, उनका अपना प्रोग्राम है, लोगों में जा रहे हैं। जब विपक्ष में होता है तो उन्हें ये काम, हर विपक्ष करता है, तो उनका एक अपना प्रचार प्रसार का तरीका है। पर हरियाणा के पॉलिटिक्स में मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है। तो गठबंधन को लेकर के या लोकसभा चुनाव से पहले क्या लगता है, इस तरह से ही सरकार चलती रहेगी या कुछ कोई बड़ा बदलाव है वो हो सकता है? देखिए, ये तो बीजेपी और जेजेपी का ज्वाइंट सब्जेक्ट है, वो तय करेंगे। इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, वो तो पार्टीज तय करती है, उनके हाईकमांड तय करते हैं। पर सरकार ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।